अगर आपको लगता है कि ग्लोइंग मेकअप सिर्फ स्ट्रोक क्रीम या लिक्विड हाइलाइटर से ही पॉसिबल है, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। तो आज मैं बिना किसी स्ट्रोक क्रीम, बिना किसी हाइलाइटर के एक कंप्लीट ग्लोइंग मेकअप बेस बनाऊंगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके लिए आपको किसी भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। लेकिन एक वार्निंग है, अगर आपने इस वीडियो के बीच में बताई हुई कॉमन मिस्टेक कर दी तो आपका मेकअप ग्लोई की जगह ऑयली एंड पैची दिखाई देगा। इसीलिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम मेरे पास तो स्ट्रोक क्रीम ही नहीं है, तो मैं अपने बेस में ग्लो कैसे लाऊं? या मैं बहुत हाइलाइटर यूज करती हूँ लेकिन फिर भी मेरे फेस पे, मेरे बेस में वो नेचुरल ग्लो नहीं आती है। सच ये है कि प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट्स में तो है ही नहीं, प्रॉब्लम तो है सही टेक्निक्स नहीं यूज करने से। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ शिखा, मेकअप आर्टिस्ट एंड एजुकेटर। अब मेकअप का सबसे पहला स्टेप, बहुत लोग मॉइस्चराइजर सिर्फ इसलिए लगाते हैं क्योंकि सब लगाते हैं। मॉइस्चराइजर का असली काम है स्किन को हाइड्रेट रखना। ड्राई स्किन फाउंडेशन का मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है, इसी वजह से मेकअप डल और पैची लगता है। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर को जोर जोर से रब नहीं करूंगी, मैं सिर्फ बहुत ही जेंटली यहाँ पे प्रेस करूंगी ताकि मेरे स्किन में मॉइस्चराइजर अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। ये छोटी छोटी डिफरेंस ही हमारे मेकअप को नेचुरली ग्लो बनाती है। अब मैंने यहाँ पे प्राइमर स्किप किया है एंड थोड़ा सा कलर करेक्शन किया है क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी पिगमेंटेड है। और अब मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ जो कि अक्सर बिगनर्स मिस कर देते हैं। फाउंडेशन को डायरेक्टली अपनी स्किन पर मत लगाओ। इस तरीके के स्पैचुला के ऊपर हमें फाउंडेशन को लेना है। अब मैंने ब्रश लिया है एंड फाउंडेशन को इस पे ही ब्लेंड करूंगी क्योंकि मुझे बहुत ही थिन लेयर चाहिए, तो मैं इस पे ही ब्लेंड करके एंड अब मैं इसको अप्लाई करूंगी। इससे क्या होगा कि जो मेरा फाउंडेशन है ये बहुत ही कम अप्लाई होगा। फाउंडेशन लगाने के बाद भी देखो मेरा फेस जो है वो ग्लो कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ज्यादा लेयर नहीं लगाई है फाउंडेशन की। तो ऑलमोस्ट जितना भी ग्लो है मेरे फेस पे वो अभी भी आ रहा है। रब करने से आपका फाउंडेशन रिमूव होता है एंड आप अगर इसको अच्छे से टैप टैप मोशन में फाउंडेशन को अप्लाई करते हो तो उससे आपका फाउंडेशन अच्छे से स्किन में ब्लेंड होता है। मैंने जो यहाँ पे फाउंडेशन यूज किया है वो है स्विस ब्यूटी का एयर ब्रश फाउंडेशन। तो अब बात करते हैं उस मिस्टेक की जो ऑलमोस्ट हर बिगनर करता है। इस पे ग्लो लाने के चक्कर में इतना सारा पाउडर लगा लेंगे और या तो बिल्कुल ही नहीं लगाएंगे, जबकि दोनों ही गलत है। यहाँ पे मैं ब्रश का यूज करूंगी पाउडर को सेट करने के लिए। अगर हम अपने पफ से अपने पाउडर को सेट करते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारा पाउडर होता है वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में हमारे फेस पर लग जाता है, जिससे जो हमारा बेस का ग्लो होता है ना, जो हमने स्किन प्रेप में किया था, वो सब खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पे मुझे ब्रश का यूज करना है पाउडर को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मुझे अपना पाउडर भी बहुत ही थिन लेयर में चाहिए। अब पूरे फेस पे हमें पाउडर को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नीडेड एरिया पे हम अपने लूज पाउडर को अप्लाई करेंगे एंड बाकी एरियाज में सिर्फ और सिर्फ लाइटली टैपिंग करेंगे अपने ब्रश से। ऐसा करने से मेरे फेस पे कोई भी पाउडर इफेक्ट नहीं आएगा। मुझे यहाँ पे बहुत ही थिन लेयर लगानी है पाउडर की, सो ये टेक्निक बेस्ट है हमारे पाउडर अप्लाई करने की। ऐसा करने से ग्लो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, आपका जो पाउडर इफेक्ट है वो भी नहीं आएगा। पाउडर सेटिंग करने के बाद भी मेरा जो बेस है वो अभी तक ग्लो कर रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अभी भी आपका थोड़ा बहुत पाउडर इफेक्ट आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसे सेटिंग स्प्रे ले सकते हो एंड ग्लोइंग स्प्रे या कोई भी महंगा स्प्रे लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो सेटिंग स्प्रे है आप उसको यूज करो। सेटिंग स्प्रे को यूज करने से क्या होगा मैं वो बताती हूँ। सेटिंग स्प्रे को यूज करने से आपका जो पाउडर था वो मेल्ट हो जाएगा आपके बेस के साथ एंड एक नेचुरल ग्लो आपके बेस में आएगा। अब फाइनल रिजल्ट तो आप देख ही रहे हो। मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रोक क्रीम यूज नहीं की, कोई लिक्विड हाइलाइटर यूज नहीं किया, फिर भी मेरा जो स्किन है, मेरा जो बेस है वो नेचुरली ग्लो कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे सही स्किन प्रेप और सही ब्लेंडिंग टेक्निक और कंट्रोल्ड पाउडर सेटिंग की वजह से हुआ है। और आज की वीडियो में आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। पहला, ग्लो स्किन प्रेप से शुरू होता है। दूसरा, फाउंडेशन को कभी भी रब नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ टैपिंग मोशन में हम उसे ब्लेंडिंग करते हैं। एंड थर्ड, पाउडर से सिर्फ वही सेटिंग करनी है जहां उसकी जरूरत है। अगर आप ये तीनों चीजें यूज करोगे अपने मेकअप में तो आपका मेकअप भी बिना किसी हाइलाइटर के ग्लो करेगा। अगर आप ये तीनों चीजें यूज करोगे अपने मेकअप में तो आपका मेकअप भी बिना किसी हाइलाइटर के ग्लो करेगा। और अगर आप बिगिनर्स हो और ऐसे ही आप लोगों को प्रैक्टिकल मेकअप ट्यूटोरियल्स चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।